हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं सुपर 10 के बारे में गाइड दूंगा। काफ़ी लोग सुपर 10 यूज़ कर रहे हो और किसी को भी पता नहीं एक्चुअली सुपर 10 में है क्या और वो कौन से बेस पे वर्क करती है और सुपर 10 के इनसाइड कौन सा फॉर्मूला काम करता है। तो आज मैं वही गाइडेंस दूंगा कि सुपर 10 है क्या और उसके बिहाइंड में कौन सा फॉर्मूला वर्क करता है। तो आइए अब देखते हैं कि सुपर 10 के पीछे कौन सा फॉर्मूला है। सबसे पहले सुपर 10 के फॉर्मूला सीखने के लिए आपको करीबन कम से कम 40-50 दिन का डेटा बैकअप होना चाहिए। आप NSE की साइट से कहीं से भी डेटा बैकअप डाउनलोड कर लो और उसके बाद हमें सबसे पहले 3 मेन पॉइंट चाहिए। हाई लो का एक डिफरेंस चाहिए हमें, फिर टुडे हाई एंड प्रीवियस डे क्लोज का डिफरेंस चाहिए और फिर टुडे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज का भी डिफरेंस चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आगे पे वीडियो में ऑडियो नहीं दूंगा और जो भी फॉर्मूला है वो स्क्रीन पे मैं बिग अक्षर के राइट करता हूँ हर एक स्टेप के साथ, जो आपको बहुत इजीली रहेगा। तो बी केयरफुली फॉलो एवरी स्टेप। हमें ये तीनों डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा रेंज फाइंड करना। जो हमने डिफरेंस निकाला उसकी मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम रेंज क्या है वो हाई लो की, हाई प्रीवियस क्लोज एंड लो प्रीवियस क्लोज की। तो देखते हैं अब कैसे उसे फाइंड करते हैं। अब हम चारों वैल्यू को सिलेक्ट करके डंग ड्रॉप कर लेते हैं लास्ट आखिरी वैल्यू तक। ठीक है, अब हम रेंज मिल जाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रू रेंज फाइंड करने का। ट्रू रेंज फाइंड करने के लिए हमें पीरियड डिसाइड करना होता है कि हमें कितने दिन का पीरियड से ट्रू रेंज फाइंड करनी है। उसके लिए हमें प्रीवियस जो हमने रेंज फाइंड की थी उसी रेंज को उस पीरियड के लेके एवरेज बनानी है। तो चलो अब देखते हैं कि ट्रू रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ट्रू रेंज नाम की कॉलम बनानी रहेगी। कॉलम बन जाने के बाद फर्स्ट रो तो आपको ब्लैंक छोड़ देनी है और उसके बाद से हम यहाँ पे 10 पीरियड दे रहे हैं 10 डे का। तो आपको 10 रो से 10 रो लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारी 10 नंबर की रो हो गई। यहाँ से हम एवरेज स्टार्ट करते हैं। ये ट्रू रेंज मिल गई। अब हम इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे आखिर तक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाई एंड लो की एवरेज निकालना। तो लेट्स सी कैसे निकालते हैं, देखिए। ये हमें हाई लो की एवरेज मिल गई। अब इसे भी आखिर तक ड्रॉ कर लो।
इतना हो जाने के बाद अब हमें नेक्स्ट पड़ेगा बेसिक सुपरटेंडेंट फाइंड करने का। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक सुपरटेंडेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। आपको दो कॉलम बनानी पड़ेगी, एक बेसिक सुपरटेंडेंट अप बैंड एंड बेसिक सुपरटेंडेंट डाउन बैंड। बेसिक सुपरटेंडेंट फाइंड करने के लिए आपको आई लो की एवरेज प्लस ट्रू रेंज एंड मल्टीप्लाई फैक्टर करना होता है। और फैक्टर की वैल्यू हमें खुद डिसाइड करनी होती है। हर एक सुपरटेंडेंट के अंदर एक पीरियड एंड फैक्टर होता है, तो आप कोई भी फैक्टर अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो। मैंने पीरियड 10 लिया है और यहाँ पे मैं फैक्टर 2 डिसाइड कर रहा हूँ। हमारा सुपरटेंडेंट फाइंड करने का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बेसिक सुपरटेंडेंट मिल जाने के बाद अब उसका नेक्स्ट स्टेप रहता है एडवांस सुपरटेंडेंट फाइंड करने का। तो चलो अब देखते हैं कि एडवांस सुपरटेंडेंट किस तरह फाइंड करते हैं। एडवांस सुपरटेंडेंट का फॉर्मूला इस तरह का, आपको इसके अंदर इफ एंड और दोनों लॉजिक लगाने हैं। एडवांस सुपरटेंडेंट फाइंड करने के लिए आपको जो बेसिक सुपरटेंडेंट मिला उस बेसिक सुपरटेंडेंट से ग्रेटर देन प्रीवियस एडवांस सुपरटेंडेंट होना चाहिए, या तो अदरवाइज प्रीवियस एडवांस सुपरटेंडेंट से ग्रेटर देन क्लोज होना चाहिए। अगर आंसर ट्रू हो तो हमें आंसर में आउटपुट मिलना चाहिए बेसिक सुपरटेंडेंट, और आंसर अगर फ्लैश हो तो हमें आंसर में रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए प्रीवियस एडवांस सुपरटेंडेंट। आप क्लियरली फॉर्मूला को वॉच कीजिए एक्सेल में जिस तरह मैं टाइप कर रहा हूँ, तो आपको सही से आंसर मिल जाएगा। कुछ भी गलत हो गया अबाउ या बिलो में तो गलत आंसर मिल जाएगा। बेसिक सुपरटेंडेंट एंड एडवांस सुपरटेंडेंट मिल जाने के बाद अब हमारा मेन और थर्ड फाइनल पॉइंट आता है रियल सुपरटेंडेंट फाइंड करने का। तो लेट्स सी हम फाइनल रियल सुपरटेंडेंट किस तरह फाइंड करते हैं। फाइनल सुपरटेंडेंट फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा इफ़ के साथ जो हमने एडवांस सुपरटेंडेंट का अप बैंड फाइंड किया उससे ग्रेटर देन क्लोज होना चाहिए। अगर आंसर ट्रू हो तो हमें रिजल्ट आउटपुट मिलना चाहिए एडवांस सुपरटेंडेंट, और आंसर अगर फ्लैश में मिले तो आउटपुट मिलना चाहिए एडवांस सुपर डाउन टेंड बैंड। फाइनल सुपरटेंडेंट मिल जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है सिग्नल जनरेट की, कि बाइसेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है। चलो अब मैं वो बताता हूँ।
और ये लो दोस्त, हमारा सुपर टैंक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी ट्रिक से आप अपने हाथों से भी सुपर टैंक का फॉर्मूला बना के यूज़ कर सकते हो। और एक्सेल पे भी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक्सेल पे भी आप आराम से बना सकते हो। और इसी लॉजिक के साथ आप अमीब्लॉक और या MT4 या कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर हो, आप इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके उस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज में ऐड करके भी इसे यूज़ कर सकते हो। और आप अभी देख सकते हो तो मैंने इसके अंदर 10 पीरियड और 2 फैक्टर यूज़ किए, और उसी के अकॉर्डिंग करीबन निफ्टी में 23 दिसंबर के आसपास से बाई है 7,980 से, और अभी तक कंटिन्यू बाई दिखाई दे रही है। ये तो मैंने डेली बेस पे आपको दिखाया, और आप इसी तरह इंटरडे बेस पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप अपने मन के मुताबिक कोई भी फैक्टर एंड पीरियड रख सकते हो। इंटरडे बेस पर तो इस तरह, डिलीवरी बेस पर तो इस तरह। बस आपको चाहिए तो 30 से 40 दिन का डेटा बैकअप, और कुछ नहीं। Thank you friend for watching. If you like my video, so please give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Have a nice day. Take care. Bye bye.